नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 3 फरवरी 2022 और आज हम 2 और 3 फरवरी के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिला पुलिस ने महिलाओं की सहायता के लिए अभिव्यक्ति ऐप प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंडागांव ने। कोंडागांव जिला पुलिस ने महिलाओं की सहायता के लिए अभिव्यक्ति ऐप प्रारंभ किया गया है। इसके तहत अब महिलाएं बिना थाने गए पुलिस तक अपनी शिकायत पहुंचा सकती हैं। कोंडागांव पुलिस ने ऐसा ऐप तैयार किया है जिसमें एक बटन दबाते ही पीड़ित महिला के पास पुलिस की कॉल पहुंच जाएगी और एक क्लिक से ही परिजनों के पास पते के साथ ही मैसेज भी पहुंच जाएगी। इस ऐप में लोकेशन के हिसाब से SOS बटन दबाते ही कोंडागांव पुलिस सहायता के लिए पहुंच जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 किस सत्र से लागू की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2022-23 से। हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 छत्तीसगढ़ में अगले सत्र 2022-23 से लागू की जाएगी। यह नीति युवाओं के जीवन में और शिक्षण के तरीकों में व्यापक बदलाव लाने वाली है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास की बात कही गई है ताकि वह शैक्षणिक रूप से उन्नत हो और जीवन में चहुमुखी विकास कर सके। इस नई शिक्षा नीति 2020 में व्यक्तित्व विकास एवं वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने आयोग द्वारा सभी निजी विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय कर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाने के लिए कहा है, जिसे विद्यार्थियों से उनकी अभिरुचि के हिसाब से विशेषज्ञ नियमित रूप से संवाद कर सके। हमारा अगला प्रश्न है, मदनवाड़ा हमले की न्यायिक जांच पूरी हो गई है। इसके न्यायिक जांच समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायाधीश शंभुनाथ श्रीवास्तव। बता दें कि राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में 12 साल पहले हुए नक्सली हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक VK चौबे सहित 25 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसकी न्यायिक जांच पूरी हो गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंप दी है। राज्य सरकार ने 12 जुलाई 2009 को मदनवाड़ा में हुए नक्सली हमले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट का अभी खुलासा नहीं किया गया है। अब जांच रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा कार्यवाही कर इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कितने रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5,000 रुपये। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन की बैठक के दौरान कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जबलपुर में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनाया जाएगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए की निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि यह स्थान भूगर्भीय दृष्टि से विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यहाँ सन 1928 में विलियम हेनरी स्लीमैन ने इस क्षेत्र में एक डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी। यूनेस्को ने लम्हेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र होता है जो कि एक स्थायी तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग का विकास करता है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आकर्षी कश्यप। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय सहित गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगदलपुर में। अगला प्रश्न है, 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राफेल नडाल ने। हमारा अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का फैसला लिया है? इसका आंसर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने। राज्य सरकार के निर्देश पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के मध्य समझौता हुआ है। यह अनुबंध वर्ष 2021 से 2024 तक 3 वर्षों के लिए लागू होगा। बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना 20 जनवरी 1987 को की गई थी। यह राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। हाल ही में नवंबर 2021 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर एस सेंगर को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है सर्जियस मिंज। बता दें कि छत्तीसगढ़ वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड 1 के तहत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में सर्जियस मिंज हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में सेसा पंडुम कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया था? इसका आंसर है कांकेर जिले में। सेसा पंडुम कार्यक्रम 21 फरवरी 2021 को कांकेर जिले के टेमरूपानी ग्राम में आयोजित किया गया था। बता दें कि इस जिले के टेमरूपानी में स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर सेसा पंडुम कार्यक्रम के अवसर पर वर्ष में एक बार ही खोला जाता है। इनके आराध्य देव आदिवासी बुढ़ालपेन हैं। इस कार्यक्रम में राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई थी। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, प्रदेश में किस जिला पुलिस द्वारा निजात अभियान प्रारंभ किया गया है? दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में प्रारंभ किया गया अभिव्यक्ति ऐप किस विषय से संबंधित है? तीसरा प्रश्न है, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ से किसे सेना पदक से सम्मानित किया गया है?